हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमें मैच बॉक्स वापस इंडिया में देखने को मिली है। मैच बॉक्स की जो ये रेगुलर असॉर्टमेंट वाली कार्स होती हैं, और ये बहुत खास हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये जितनी भी कार्स हैं ये सारी आपकी, सबसे पहले मैं आपको इनका स्टिकर दिखा देता हूँ। आप स्टिकर अगर ऐसे देखोगे, ये देखो क्या लिखा है, दिस हैज़ बीन इम्पोर्टेड इन 12/2025 और MRP 179 है। तो 179 में आपको प्रॉपर बॉक्स पैकेजिंग वाली मैच बॉक्स मिलती है, जो ऑफिशियल पैकेजिंग होती है मैच बॉक्स की। मैच बॉक्स का नाम ही मैच बॉक्स इसलिए पड़ा था क्योंकि ये ऐसे छोटी सी पैकेजिंग में आती हैं और काफ़ी कन्वीनियंट होता है। कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, तो ये ब्लिस्टर वगैरह नहीं है। मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों होते हैं इसके अंदर। जो गाड़ी है वो आपको दिखती नहीं है जैसे कि आपको ब्लिस्टर में दिखती है, बट हाँ, अगर आप एक ट्रेडिशनल मैच बॉक्स कलेक्टर हो तो आपको ये वाली पैकेजिंग ज़रूर थोड़ी ज़्यादा अपीलिंग लगेगी। और एक बहुत ही मज़ेदार बात मैंने आपको जो अभी दिखाई, आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि प्राइस चूँकि अभी इसका 179 है, तो इसमें आपको वो रिड्यूस्ड MRP वाला टैग नहीं लगा हुआ है जो हमें हॉट व्हील्स में देखने को मिला है। तो इफेक्टिवली मैच बॉक्स अराउंड 12 रुपीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है हॉट व्हील्स से। हॉट व्हील्स का प्राइस मैंने आपको दिखाया, मेन लाइन्स वगैरह 167 ऑफिशियल रेट हो चुका है। वो बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि उस रेट पे अवेलेबल नहीं है। फॉर दैट लेट्स प्लान अ डिस्कशन वेरी सून। आई विल डू अ लाइव वीडियो, हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके बारे में क्या किया जा सकता है। एंड यू कीप योर आइडियाज़ रेडी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको डालना है तो आप डालो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोग मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और वो जानते हैं कि जब मैं ये वीडियोज़ क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरा ऐसा कोई शॉप नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं बोलूँ कि नहीं भाई मैं महंगे बेच के कुछ पैसे कमा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। आई एम जस्ट अ कलेक्टर लाइक यू ऑल एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस हॉबी। तो आई वुड ऑब्वियसली लाइक, और मैं अपने हिसाब से बहुत वीडियोस बनाता हूँ, स्कैल्पर्स वगैरह इसके उसके मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। फेयर कलेक्टिंग, हमेशा मैं बोलता हूँ कि जिसको जितना चाहिए उतना लो, बट वही है भाई कि लालच के आगे फिर कौन ही ये सारी बातें सुनने वाला होता है। वो सब दूसरे टॉपिक हैं, उनको हम लोग टच करेंगे बाद में। अभी के लिए इसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ आई हैं वो देखना बड़ा एक्साइटिंग होगा। और यहाँ पर मैंने अपना स्केल भी रखा है, तो गाड़ी देखेंगे, उनका वेट लेंगे और फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी गाड़ी आपको वैसे फ्रॉम द फेस ऑफ इट अच्छी लग रही है। टाइम की अभी थोड़ी कमी है, इन सबको अनबॉक्स करके डिटेल वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो होपफुली आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू ऑल्सो सून। कौन सी आप देखना चाहते हो सबसे पहले कमेंट करके बताना एंड विल डेफिनेटली डू दैट। बड़ा एक्साइटिंग सा है, ये नया मॉडल मुझे नज़र आ रहा है। दिस इज़ द रोड रोलर। इनकी एज रेटिंग आप देखोगे, इन सारी ही गाड़ियों की एज रेटिंग 3+ है, तो मेटल ने 3+ की रेटिंग दे रखी है। एंड दीज आर ऑल मेड इन थाईलैंड। तो और भी जो छोटे मोटे डिटेल्स हैं इन गाड़ियों के बारे में आप देख सकते हो। बाकी हर गाड़ी की डिटेल सेम है, हर का प्राइस भी सेम है। ऐसा नहीं है कि रोड रोलर है तो ज़्यादा महंगी है या मतलब कोई और है तो सस्ती है, सबका प्राइस सेम है, जस्ट डिपेंड्स ऑन द वेराइटी। तो अभी मैं इसको अपने स्केल को भी ऑन कर लेता हूँ, आवर ट्रस्टेड स्केल, और आई होप यू आर एबल टू सी इट क्लियरली। ये अभी देखो 0.0 दिखा रहा है। अभी मैं रोड रोलर डालता हूँ, ये देखो 40 ग्राम्स के आसपास। तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू द हॉट व्हील्स मेन लाइन, उसका भी इतना ही रहता है, 41 42 इसी तरीके से रहता है। तो हाँ, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में भी इसका वेट सिमिलर है। अगली गाड़ी जो है हमारी, दैट इज़ दिस वन, दिस इज़ द फोर्ड ई ट्रांजिट कस्टम। तो ई ट्रांजिट है विच मीन्स इट इज़ द इलेक्ट्रिक वन। कलर इसका काफ़ी प्यारा है, ब्लू कलर, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मे बी ओपनिंग दिस एंड सीइंग दिस इन मोर डिटेल। अभी इसको देखते हैं एक बार। 49, तो आप देख सकते हो कि रोड रोलर, ऑब्वियसली रोड रोलर तो रोड को ही फ्लैट करने के काम आता है, तो रियल में तो रोड रोलर कितना ही हैवी होता होगा एक ट्रांजिट से। बट ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ इलेक्ट्रिक कार्स भी आजकल बड़ी हैवी होने लगी हैं। तो 49.2 इट मीन्स दैट इट इज़ ऑलमोस्ट 9 ग्राम्स हेवियर देन दिस। और साइज़ आप देखो दोनों का कितना सिमिलर है, मतलब मैं साइड बाई साइड रखूँगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइज़ में। तो इन सब चीज़ों से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है, एंड दैट इज़ वाई आई लव डूइंग दिस। बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लगता है, मतलब गाड़ी दिखाने का टाइम अलग होता है, इसको वेट लेने का टाइम अलग होता है, बट आई रियलाइज़ कि दिस हेल्प्स यू अ लॉट। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल DM करते हैं, कमेंट करते हैं कि जस्ट बिकॉज आपने वेट दिखाया, कितनी बार ऐसा होता है कि कास्टिंग को स्किप करने वाले थे लेकिन उसका वेट देख के हमें लगा कि नहीं यार सॉलिड बनी है, अच्छी बनी है, वी शुड कंसिडर इट। अगली फिर ये तो बड़ी पॉपुलर कास्टिंग है, दिस इज़ द लैंड रोवर डिफेंडर एंड आई थिंक आई गॉट दिस इन द ग्रे कलर और समथिंग। कहीं ऊपर होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको, वो मेरे पास ब्लिस्टर पैक में है, मैट ग्रे टाइप का जो कलर था, दैट वाज आल्सो अ शॉर्ट कार्ड। तो यहाँ की तो नहीं थी। इसका ये बड़ा प्यारा सा डार्क रेड टाइप का कलर आया है। दिस इज़ द 2020 लैंड रोवर डिफेंडर 90। सो 90 मीन्स 2 डोर्स। 2 डोर्स है तो ऑब्वियसली थोड़ी छोटी है। वेट इसका कितना है, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी। ओ दिस इज़ 37 ग्राम्स ओनली। तो आप सोचो, मतलब डिफेंडर जैसी बड़ी गाड़ी जो SUV, मतलब हम लोग उसको कितने रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं कि हाँ डिफेंडर इज़ लाइक द अल्टीमेट बिग कार, और जस्ट बिकॉज इट इज़ अ 2 डोर एंड ऑब्वियसली इट्स अ डाई कास्ट, तो ठीक है, मतलब अच्छा खासा है। इसका 40 से भी अंडर वेट है, विच इज़ आई विल कॉल इट क्वाइट लाइट। बट बाकी देखते हैं, इसमें ये पोलरिस वगैरह भी है, तो ये सब का कितना वेट आएगा ना, आई एम रियली एंशियस टू नो। पहले इसको ही देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आप देखो ये जो है, this is the ATV kind of, you can call it. This is the 2025 the latest model of the Polaris RZR Pro R4 Sport। तो Polaris की काफ़ी सारी गाड़ियाँ बनाई हुई है मैच बॉक्स ने, एंड दिस इज़ नो डिफरेंट। बाकी मैं बहुत ज़्यादा साइड से आपको एक बार शायद फोटो दिखा सकता हूँ। बाकी सबका भी अगर आप साइड से फ़ोटो देखना चाहो तो जो फोटो आपको सामने है वही फ़ोटो आपको उस तरीके से देखने को मिलता है।
मैं दिखा देता हूँ, ये देखो दोनों की पैकेजिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। सो इट्स लाइक द सेम फोटो एसेंशियली, वो बस पीछे ऐसे डेजर्ट बैकग्राउंड है और इधर आपका ये ऑरेंज बॉक्स है। तो नहीं भी दिखाऊँ तो चल जाएगा, बट अब इसका वेट देखते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द वेट। तो 37.6, आप विश्वास करोगे कभी कि एक ATV पोलेरिस की ATV डिफेंडर 90 से थोड़ी ज़्यादा हैवी होगी, बट ये डाइकास्ट की दुनिया में ही होता है, ऐसे हमें बहुत अतरंगी वेट देखने को मिलते हैं। सो होप यू लाइक दिस वन। आफ्टर दैट वी गो द पोर्शा एंड ऑल। पोर्शा को ही देख लेते हैं, मुझे मालूम है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो पोर्शा के लिए। दिस इज द 911 टारगा एंड द कलर इज़ रियली प्रिटी। व्हाट इज़ दिस, पाइथन ग्रीन, मुझे नहीं पता। आजकल इतने सारे ब्रांड्स के इतने सारे नाम आ गए हैं, आप अगर एग्जैक्ट जानते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। अब इसका वेट देखते हैं, 39.8, सो वेरी क्लोज टू 40। आप सोचो रोड रोलर का हमने जो देखा था उसके आसपास इसका भी वेट है। सो द फोर्ड ट्रांजिट कस्टम वैन, ई ट्रांजिट कस्टम, दैट इज टिल नाउ द हेवीएस्ट। और कौन सी हैं ये देखो, ये काफ़ी हैवी लग रही है, सॉलिड लग रही है, बिकॉज दिस इज़ द GMC 3500 यूटिलिटी ट्रक। सो दिस इज़ द यूटिलिटी ट्रक। अभी इसका वेट देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हैवी लग रही थी, और आप देखो बाकियों से तो ये काफ़ी हैवी है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 7 ग्राम्स हैवियर दैन व्हाट वी सॉ अर्लियर लाइक द पोर्शा एंड ऑल, और डिफेंडर से तो ऑलमोस्ट 10 ग्राम्स हैवी है। बट फोर्ड की जो ई ट्रांजिट है उससे अभी भी ये लाइट है, 2 ग्राम के आसपास। फिर टोयोटा की RAV4 है ना, दिस इज़ रियली कूल, दिस इज़ द RAV4 TRD एंड टोयोटा ऑफिशियल लाइसेंस प्रोडक्ट। ये आप देखोगे कि सारी ही ये लाइसेंसिंग से बनी हुई है, तो जितनी भी है ना सबकी आपको लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, बिकॉज दिस इज़ मेड बाई अ प्रेस्टीजियस कंपनी लाइक मैचबॉक्स, और मैचबॉक्स मेटल के अंदर आती है, तो लाइसेंसिंग वगैरह का आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस आई हैड फॉरगॉट टू मेंशन इट, ऑल ऑफ देम आर लाइसेंस्ड, जो ऑफिशियल वाले हैं। अब जैसे रोड रोलर है तो दैट इज़ अ जेनरिक थिंग, वैसे किसी पर्टिकुलर ब्रांड का रोड रोलर नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ टॉय, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। वैसे भी इनकी एज रेटिंग जो होती है ना, आप देखोगे 3+, सो दीज आर क्लासिफाइड एज टॉयज, नॉट एज यू नो द 14+ एडल्ट कलेक्टिबल्स और एनीथिंग। इसका वेट 40 के आसपास है, तो ये भी काफ़ी सही है, मतलब डिसेंट। देन वी गॉट द लेक्सस LC 500। नाउ ऑब्वियसली द रीज़न वाई आई पिक्ड अप ऑल ऑफ देम, जैसे ये एक केस आप बोल लो या जो भी बोलो, उसमें 16 गाड़ियाँ आती हैं। मैंने सारी 16 इसलिए ले ली क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी थी, मतलब आई वॉज अनेबल टू डिसाइड कि मैं स्किप कौन सी करूँ। और ऑब्वियसली बात है कि मैं सारी अच्छी वाली ले लूँगा तो एक दो जो बचेंगी इधर उधर की वो कौन लेगा। तो द स्टोर गाई साइड की आपको चाहिए तो आप पूरा एक ले लो। आई साइड ओके, गो फॉर इट, बिकॉज यू सी द लेक्सस, द पोर्शा, द टोयोटा, यू नो यू गॉट द लैंड रोवर डिफेंडर। आप किसको आप स्किप करोगे? स्किप करने वाली सिर्फ वो एक दो फैंटेसी बच रही हैं, और वो फिर आप जान ही रहे हो आजकल क्या सीन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यू नो आई एम गेटिंग द स्टॉक फ्रॉम समवेयर एल्स, मुझे भी स्टोर से ही लेना पड़ता है, और वो रूल्स स्टोर वाले मुझ पर भी लगाते हैं कि अरे लेना है तो सब लेके जाओ ताकि मेरे पास कोई ऐसा डेड स्टॉक ना बचे। एनीवे, इसका वेट देखते हैं। ये आप 38.9, 39 के आसपास है, ठीक है, मतलब इज़ क्वाइट गुड। एंड ऑल्सो वन थिंग विच आई ऑलवेज टेल यू गाइज इज ना कि ये देखो, जैसे ये कन्वर्टेबल मॉडल है, इसमें आप देखोगे छत नहीं है, तो किसी भी गाड़ी में जो रूफ नहीं होती है तो उसका जो रूफ का जो मेटल होता है उससे वो हल्की तो लाइट होती है, जैसे 1-2 ग्राम 3 ग्राम का वेट डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। देन वी कम ऑन टू अ कपल ऑफ द फैंटेसी काइंड ऑफ कार्स, जैसे कि अपनी एक ये हो गई है। ये पहले तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू फॉर 2026, इस साल की नहीं है, ये इस साल का मैचबॉक्स का केस है। तो सबसे पहले आप ये जान जाओ कि ऐसा नहीं है कि 2025 का केस है जो इंडिया में 2026 में आ रहा है, ये 2026 का ही नया असॉर्टमेंट है। एंड दिस इज़ द पियर्स वोल्टेरा EV। ओ वेट अ मिनट, आई डोंट थिंक इट्स अ फैंटेसी देन, बिकॉज यहाँ पे लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो आई थिंक दिस इज़ एन एक्चुअल ब्रांड विच मेक्स द फायर ट्रक्स एंड ऑल। फॉरेन का है, जस्ट बिकॉज आई डिडंट नो अबाउट इट, आई ऑलमोस्ट कॉल्ड इट फैंटेसी, बट नो, इट लुक्स लाइक इट्स अ रियल वन। थोड़ा मुझे इसके बारे में भी रिसर्च करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट ऑलवेज हैपेंस व्हेन यू आर कलेक्टिंग सच अमेजिंग यू नो कलेक्टिबल्स। वो एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। बाकी है ऑब्वियसली फायर ट्रक है तो थोड़ी तो भारी होनी चाहिए, बट कितनी है देखते हैं। 50 grams, oh finally, so it took a truck to beat out the Ford E-Transit, but finally we've got it 50 grams, so heaviest until now। फटाफट बाकी सारे देखते हैं। here we've got this Honda की Ridgeline है, पिकअप ट्रक टाइप की है। आप देखो पूरा जो बाहा या डकार स्टाइल आप देखो पूरा बना रखा है इसको, एंड इट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। अभी तक आपको सबसे अपीलिंग कौन सी लगी है? कौन सा आप सोच रहे हो कि नहीं ये अनबॉक्स करके देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा? तो वो आप कमेंट करके बताना। आई डेफिनेटली ट्राई टू डू इट व्हेन आई गेट द चांस। वेट जो है इसका भी, ओ वाओ, दिस इज़ रियली हैवी। एंड वन थिंग विच आई एम रियलाइजिंग इज़ कि वेट होता है वो थोड़ा कंसेंट्रेटेड होता है हॉट व्हील्स के ब्लिस्टर में। तो हॉट व्हील्स को जब ब्लिस्टर से उठाओगे ना तो उसकी आदत हो जाती है, वो आप तुरंत समझ जाते हो कि अच्छा ये थोड़ी हैवी लग रही है उससे। इसमें 2-4 ग्राम का डिफरेंस हाथ में ऐसे नहीं पता चल पा रहा है। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग, आई एम एंजॉइंग दिस। डॉज की रैम है, एंड दिस इज़ द रैम 1500 REV। लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ। अभी फटाफट देख लेते हैं वेट इसका 47.7। सो अभी हमें काफ़ी अच्छे हैवी मिल रहे हैं।
Then we've got this, we've got the Ford Police Interceptor and let me tell you this feels quite light. Weight इसका एक बार देख लें, 42, right? So I mean after the last couple of ones which I held, उसके बाद ये थोड़ी light लग रही थी when I first picked it up. Then we've got a pair of these pickups. Again we've got the Jeep 1980 J10 step side and we've got the 17 Toyota Land Cruiser 78. एक बार Toyota का weight देख लेते हैं पहले. Moderate, this is around 46 grams. Then we've got the Jeep का हम देखेंगे, ये है 45.8. तो वेरी सिमिलर, मतलब दिखने में भी दोनों काफ़ी सिमिलर थे पिकअप टाइप के, और वेट भी देखो आप कितना सिमिलर निकला इन दोनों का. लास्ट टू कार्स we've got these two. We've got the Toyota Tacoma. So these are a couple of Toyotas. We've got the Toyota Tacoma. This is the 2024 Tacoma. And we've got the 1997 Toyota RAV Off-Road. तो 2 RAV हमें एक्चुअली इसमें मिल रही है. We've got 2 RAV4s in it. We've got a 1997 RAV4 and we have got a 2023. तो पहले मैं आपको इन दोनों का वेट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं 1997 वाली का और 2023 वाली का एक बार छोटा सा एक कंपैरिजन कर देता हूँ. फटाफट पहले टकोमा का देख लेते हैं. इट फील्स हैवी, इट्स ओके, मतलब 44.7. दैट्स व्हाट आई सेड कि ये बॉक्स वाली पैकेजिंग में मुझे थोड़ा डिसेप्टिव सा लग रहा है. आई एम नॉट बीइंग एबल टू फिगर आउट विच वन इज़ द हेवियर वन और द लाइटर वन. सब एक जैसे ही लग रहे हैं. देन वीव गॉट दिस. नाउ दिस डज फील लाइट, बट देखते हैं. सी आई टोल्ड यू, ये मतलब किसी को भी पता चल जाएगा. दिस इज़ लाइक क्रेजी लाइट, अराउंड 12 grams लाइटर. तो दिस वन इज़ लाइट. एंड देन जैसा कि मैंने बताया था 1997 से 2023 वाली को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो अच्छा खासा वेट डिफरेंस है, अराउंड 7 grams का. सो दिस इज इट गाइज, दिस इज द न्यू मैच बॉक्स विच हैज़ कम टू इंडिया. ऑफिशियल प्राइस इज 179. कार्स भी इसमें काफ़ी अच्छी आई हैं और टू बी ऑनेस्ट विथ यू ऑल ऑफ देम आर सो गुड. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक आउट अ फ्यू. जैसे अगर आपको टोयोटाज का शौक है तब तो आपको बहुत सारी अच्छी मिल जाएंगी. यू नो, इवन इफ़ यू लाइक मे बी द अदर काइंड ऑफ कार्स, जैसे कि आपको डिफेंडर मिल जाएगी, लेक्सस मिल जाएगी, पोर्शा मिल जाएगी. पिकअप्स भी बहुत सारे हैं इसमें अच्छे. रैम है, जीप का है, होंडा का है. सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट वन. इसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है प्लीज़ आप कमेंट करके बताना. होप यू लाइक दिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.